हेलो स्टूडेंट्स, मैं रानी तिवारी रैंकर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। एग्जाम को अब बहुत कम टाइम बचे हुए हैं। आई होप आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और इसी सीरीज में आपके इसी मेहनत को इजी बनाने के लिए मैं आपके लिए रोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ। आज ये मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो एटलीस्ट 3 या 4 बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। आइए तो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। In a class test, the sum of the Cephalic mark in mathematics and English is 30. Had got 2 marks more in mathematics, या मतलब कि मैथमेटिक्स में अगर 2 नंबर अधिक पाती है और इंग्लिश में 3 मार्क्स अगर कम पाती है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है 210 होता है। तो फाइंड द मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। इन 2 सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स कितने होंगे। पहले मान लेते हैं कि लेट द मार्क्स इन मैथमेटिक्स में इसका कितना है, मैथमेटिक्स तो कितना मान लेते हैं x, ठीक है ना। तो फिर इंग्लिश में कितना होगा, देन मार्क ऑफ इंग्लिश का मार्क्स कितना होगा। तो दोनों का सम 30 है तो एक x हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स होगा। अगर कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मैथ्स के 2 मार्क्स बढ़ा दे, मैथ्स अगर x है तो उसमें 2 मार्क्स बढ़ा देते हैं और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम कर देते हैं तो 30 माइनस एक्स माइनस 3 और इनका फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। तो फिर जो वैल्यू आती है वो कितना आता है, 210 आता है। आई होप ये इक्वेशन समझ में आ गया होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अगर आप इस इक्वेशन को बना लेते हैं तो फिर तो इसके आगे कुछ नहीं है, लेकिन यहां तक इक्वेशन बनाना ही सबसे बड़ा टास्क होता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, x प्लस 2, ठीक है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210, ठीक है। अब क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210, तो क्या हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, 27 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 25x, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 210 इज इक्वल टू 0। तो ये पहले लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, ठीक है, प्लस 25x, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस 136, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 136 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक इक्वेशन आई होप समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे क्या है कि मैथ्स के मार्क्स को हम लोग x मान लेते हैं और ये कह रहा है कि जो मैथ्स का मार्क्स है और जो इंग्लिश का मार्क्स है उन दोनों को ऐड करते हैं तो 30 आता है। तो अगर एक x मान लेते हैं तो दूसरा खुद हो जाएगा क्या, 30 माइनस एक्स, मतलब कि अगर आपने मान लीजिए 10 मार्क्स पाए हैं मैथ्स में तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा, तो 30 में से 10 माइनस कर दिए 20। तो वैसे अगर x मार्क्स पाए हैं तो 30 में से x माइनस कर दिए तो 30 माइनस एक्स। अब ये कह रहा है जैसा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि इफ अगर वो 2 मार्क्स ज्यादा पाती मैथ्स में, तो मैथ्स x है उसमें 2 मार्क्स ज्यादा पा रही है, तो इंग्लिश में 3 मार्क्स अगर कम पाती है तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना हो जाएगा 210, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया 210 हो गया, ठीक। अब देखिए, अब जब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो फिर ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, स्प्लिटिंग मेथड। अब देखिए क्या करते हैं, 136 को किस तरीके से लिखेंगे कि प्लस करने पे 15 है तो 13 इंटू 12, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 12x प्लस 136 इक्वल टू 0, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 136 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x कॉमन लिए तो हो जाएगा x माइनस 13 माइनस 12 कॉमन लिए तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, x माइनस 12 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी 12 और x की वैल्यू हो जाएगी 13। यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रही दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों ही आंसर होंगे, ठीक है। तो अगर हम मैथ्स को x माने थे तो अगर मैथ्स में
12 आ रहा है तो इंग्लिश में कितना आएगा? तो 30 माइनस 12 इट मीन्स 8 18, ठीक है ना। और अगर एक बार मैथ्स में 13 आ रहा है तो इंग्लिश में कितना होगा? 30 माइनस 13 इट्स 17, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ दोनों वैलिड है, क्योंकि दोनों क्या है? पॉजिटिव में है, इसीलिए दोनों के चांसेस पर हम लोग क्या करेंगे? मैथ्स और इंग्लिश की मार्क्स निकालेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कल मेरी 7:30 बजे शाम को एक लाइव क्लास है जिसमें मैं आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगी। वो हमारा और आपके बीच का पहला इंटरेक्शन होगा लाइव क्लास के जरिए। सो उसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। और ये आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें, सॉल्व करें, कोशिश करें कि खुद से सॉल्व करें। और हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।